कि फाइनेंस एक्ट 2022 सेक्शन 7E कहता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा सर, सेक्शन 7E जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइनेंस एक्ट 2022 में आया था। हम्म। मैं मोटी मोटी बात कर दूं, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होऊंगा आपके नाज़रीन के लिए। बेसिकली ये एक टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इसेंशली आइडल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिससे कोई रेंट रिसीव नहीं हो रहा, या कोई बिजनेस प्रेमिसेस नहीं है, या इसमें एक एग्जेम्पशन भी है कि एक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हैं वो एग्जेम्पशन में भी आ जाती है, अलॉन्ग विद अदर एक्सेप्शंस। तो हम्म। ये बेसिकली एक टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब इसको डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है, हम्म। उसका 20% इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 7E में बोला गया है कि जी उसका 20% डीम कर रहे हैं कि आपकी इनकम है, और उस पे 5% जो है वो टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब ये है इफेक्टिवली कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की है मूवेबल, उस पे 1% जो है इफेक्टिवली टैक्स लगाया गया है। इसमें मैं ये भी बताता चलूं कि ये सिर्फ उन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स पे अप्लाई करेगा जिनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टी की टोटल में जो है वो 2.5 करोड़ उससे ऊपर होगी। अच्छा, इसको जरा आसान कर लेते हैं। आपने कहा कि एक प्रॉपर्टी जो है वो एग्जम्प्टेड है, लाइक की 3 जायदादें हैं, तो एक चाहे उसकी जो भी मार्केट वैल्यू हो वो उसको उसमें एग्जम्पशन ले सकता है, और रेस्ट ऑफ जो एक से जायद है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 2.5 करोड़ से ओवर एंड अबव है तो वो उसका 20% जो है वो डीम्ड इनकम तस्वुर होगा, राइट। और उस 20% का यानी उस अमाउंट का जो 5% है वो आपको इनकम टैक्स पे करना है, डीम्ड इनकम टैक्स। जी इमरान भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपने आपने सही फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में भी था, फिर लाहौर हाई कोर्ट में गया और अब सिंध हाई कोर्ट में आया। जरा तीनों का स्टेटस बता दीजिएगा। सर बेसिकली पिछले साल सिंध हाई कोर्ट में टैक्स ईयर 2022 के लिए ये जो है चैलेंज हुआ था, और सिंध हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी थी। उस फैसले के खिलाफ जो है पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ इशू किया है पिटिशनर्स के फेवर में, और डायरेक्शंस दिए कि जी जो आपकी डीम्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 50% आप जो है एफबीआर के साथ जमा करवा दें। जहां तक बात आई सर लाहौर हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने, जो हम एक लीगल जार्गन यूज करते हैं, दे हैव रेड डाउन सेक्शन 7E, और उनमें काफी मतलब ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाह रहा। मतलब ये बेसिकली कहा उन्होंने, जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो केसेस आएंगे उसमें डीम्ड इनकम टैक्स लेने से रोक दिया गया है। ये ऐसा ऐसा ही है, आसान अल्फाज में। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। एफबीआर ने एक सर्कुलर भी इशू किया है, उसमें भी है कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं उन पे डीम्ड इनकम सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बेसिकली पिटिशनर्स के फेवर में आया है। अच्छा, और सिंध आपके इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे वो फाइनेंस एक्ट 2000 वो आपके टैक्स ईयर 2022 की है वहां पे। जी सर, अभी रिसेंटली टैक्स ईयर 2023 में सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला इशू किया है। बेसिकली टैक्स ईयर 2023 के लिए कुछ टैक्स पेयर्स गए जिन्होंने दोबारा चैलेंज किया, क्योंकि हर टैक्स ईयर एक मुख्तलिफ प्रोसीडिंग होती है, तो हर साल जो है ये लिटिगेशन, एक रिकरिंग लिटिगेशन हम इसको बोलते हैं। हम्म। तो ये टैक्स ईयर 23 के लिए इसको चैलेंज किया गया, और सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे रिलीफ था हम्म। 50% डिमांड जमा करवाने का, वो उन्होंने हाई कोर्ट लेवल पे ही टैक्स पेयर्स को और पिटिशनर्स को दे दिया है, और पिटिशंस डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। और साथ में ये यानी भी यानी आप लिखा है। 50% जो आपकी डीम्ड इनकम टैक्स है उसकी 50% अदायगी कर दें तो आपके खिलाफ फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। जी सर बिल्कुल, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन फॉर द टैक्स पीरियड 2023। उसमें उस ऑर्डर में जो टैक्स पीरियड है वो भी मेंशन हुआ लेकिन है। यहां मसला यह है कि एफबीआर का जो 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 पोर्टल है वो 50% टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा, इस तरह की भी शिकायत है।
सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल में ऑप्शन तो है एग्जेम्पशन क्लेम करने का ऑन द बेसिस ऑफ स्टे ऑर्डर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी की पूरी एग्जेम्पशन है, वो जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ। मेरे ख्याल से शायद उसकी कंप्लायंस वो कर रहा है सही तरीके से, लेकिन जो बाकी इंटरिम रिलीफ है, जैसे सिंध हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो 50% टैक्स डिमांड जमा करवाने वाला है नहीं तो इसमें उस मसला नहीं होगा अब मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 रोज हो गए इस बात को, इस फैसले तक अगर मसला है तो फिर किस लेवल पे इसको देखा जाएगा? सर इसको बिल्कुल एफबीआर को अर्जेंटली पॉलिसी लेवल पे इसको देखना चाहिए। काफी दुश्वारियां आ रही हैं टैक्स पेयर्स को जिन्होंने इंटरिम रिलीफ अवेल किया है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी 2022 के लिए, और टैक्स ईयर 2023 के लिए भी जो अभी इंटरिम रिलीफ मिला है। काफी दुश्वारियां आ रही हैं लोगों को, लोग फिर एक्सटेंशन फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कोई एक पैराग्राफ नोट में एज ए डिस्क्लोजर ऐड करके जमा करवा रहे हैं 50%। तो काफी मसले मसाइल हैं, ठीक है। काफी और इस शिकायत। पूरे मामले को, इस डीम्ड इनकम टैक्स को अगर पूरे मामले को देखें तो जो बात की जाती है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर जो है वो टैक्सेशन नहीं है, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये उसकी एक कड़ी कही जा सकती है। सर बिल्कुल ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही टैक्स है, लेकिन इसका पिछले साल तक इशू ये था कि ये जो टैक्स नेट में लोग थे सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा। टारगेट तो इज नॉट द राइट टर्म, बट सिर्फ उनको इस टैक्स के जुमरे में लाया जा रहा था। इस साल क्योंकि ये रिटर्न का पार्ट बन गया है इनकम टैक्स के, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है, क्योंकि जो इसकी एक 7E की सर्टिफिकेट है, इसके फाइनेंस एक्ट 23 में एक अमेंडमेंट भी आई है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेच रहा है तो हाँ। जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रांसफर के लिए, वो तब तक ट्रांसफर नहीं करेगी जब तक उसका सेक्शन 7E में टैक्स पे नहीं हुआ होगा। ठीक। उसके लिए जब तक आप रिटर्न में वो डिक्लेयर नहीं करेंगे उस पर टैक्स नहीं अदा करेंगे, उसकी जो एक प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं होगी। तो इस वजह से जो ट्रांजैक्शंस है मूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें दुश्वारियां आएंगी। तो ठीक। आई थिंक एज ऑन अ पॉलिसी लेवल ये एक मेरे ख्याल से रीजनेबल डिसीजन है एफबीआर की तरफ से, हम्म। इसको रिटर्न का हिस्सा बना दिया। लेकिन ठीक है, साथ लेकिन अब साथ जो इसमें मसाइल बीच में आ रहे हैं वो भी यकीनी तौर से टैक्स अथॉरिटी जो है उसी ने रिजॉल्व करने हैं।